अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने डेटा सेट के अंदर से जीरो वैल्यूज को जो है वो हाइड कर दें, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक डाटा नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको कुछ सेल्स के अंदर जो है जीरो वैल्यूज नजर आ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जीरो वैल्यूज जो है वो हाइड हो जाए, ऑल्दो ये इस सेल के अंदर तो रहें लेकिन आपको स्क्रीन के ऊपर शो ना हो, हाइड हो जाए, तो वो हम देखेंगे कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके जो है वो 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले मेथड के बारे में, जो कि एक इनबिल्ट एक्सेल का जो है वो अपना फीचर है। जैसा कि आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आप फाइल के अंदर आ जाएं। फाइल में आने के बाद यहाँ पर आप मोर में आके ऑप्शंस में आ जाएं। ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर आप एडवांस के अंदर आ जाएं और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर नीचे आ जाएं और यहाँ पर आप डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, शो अ जीरो इन अ सेल दैट हैव जीरो वैल्यू, ये टिक हुआ है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देखें आपके पास जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो गए हैं। इसके अंदर क्या काम होगा कि अगर आपने अपनी पूरी किसी भी वर्कशीट के अंदर से जो है वो सारे के सारे जीरोस जो है वो खत्म करने हैं, तो ये मेथड सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए अपने जीरो को जो है वो खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है फिर आपको दूसरे मेथड्स का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेथड के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए जो है हम दो तरीके से अपने जीरो को जो है वो हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पहले तरीके की। सबसे पहले आप अपने डाटा को जो है वो यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए, हाईलाइट रूल्स में आ जाइए, हाईलाइट रूल्स में आके इक्वल टू में आइए, यहां पर आप लिखें जीरो और यहां पर जिधर विद लिखा हुआ है यहां पर आके आप कस्टम फॉर्मेट में आ जाइए। यहां कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद आप फॉन्ट पे आ जाइए। फॉन्ट पे आने के बाद आप इसका कलर जो है वो चेंज कर दीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड इसको कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दें। तो आप देखें यहां पर आपके पास जहां जहां वैल्यूज जीरो थी वो हाइड हो गई हैं, क्योंकि आपने इसका फॉन्ट कलर जो है वो चेंज कर दिया है, व्हाइट कर दिया है। अब आप देखें जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं तो जीरो तो यहां पर मौजूद है लेकिन आपको यहां पर शो नहीं हो रहा, ब्लैंक है, जैसे हमारे पिछले केस के अंदर था। लेकिन अगर आपने अपने कलर जो है वो शीट का कलर जो है वो डाटा का कलर जो है वो चेंज नहीं करना, तब तक तो ये फॉर्मूला सही है। लेकिन जैसे आप देखें अगर मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दूं तो आप यहाँ पर देखें जो मैंने व्हाइट किया होगा वो मुझे यहाँ पर जीरो दोबारा से शो होना शुरू हो गए हैं। तो ये एक तरीका था कि आप फॉन्ट कलर जो है वो उसका व्हाइट करके जो है वो जीरो को हाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका। कंट्रोल जी करके वापस आते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, क्लियर रूल्स में आते हैं और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर देते हैं। अब दूसरा तरीका है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद कस्टम नंबर फॉर्मेट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर हम दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे, हाईलाइट रूल्स में आएंगे, हाईलाइट रूल्स में आके इक्वल टू के अंदर आएंगे। उसी तरीके से यहां पर हम जो है वो जीरो लिखेंगे। जीरो लिखने के बाद जो है हम यहां पर क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेट के अंदर आएंगे। कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद यहां पर हम नंबर के अंदर आ जाएंगे और नंबर में आने के बाद यहाँ कस्टम में आके जहां टाइप लिखा हुआ है यहां पर हम 3 सेमीकोलन डाल देंगे और यहां पर ओके पे क्लिक कर देंगे। और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखें जीरो जो है वो हमारे पास हाइड हो गए हैं। ऑल्दो आप देखें यहां पर हम क्लिक करते हैं तो जीरो तो यहां पर है लेकिन यहां पर हमें शो नहीं हो रहा। अब ये जो हमने 3 सेमीकोलन डाले थे नंबर फॉर्मेट के अंदर, इसका मतलब ये था कि हमें ना तो पॉजिटिव नंबर दिखाए, ना ही नेगेटिव नंबर दिखाए, ना ही हमें कोई जो है वो जीरो की वैल्यू दिखाए और कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ वो भी यहां पर हमें शो ना करवाए। लेकिन क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अपनी कंडीशन स्पेसिफाई कर दी थी कि इक्वल टू जीरो, इसलिए उसने ये कस्टम नंबर फॉर्मेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो के ऊपर जो है वो अप्लाई किया है। अब यहां पर जो है मैं आपको कस्टम नंबर फॉर्मेट के बारे में जो है वो आपको 4 चीजें बता देता हूं। कस्टम फॉर्मेटिंग के बेसिकली जो है वो 4 पार्ट्स जो है वो कस्टम फॉर्मेटिंग के जो है वो होते हैं। कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के सबसे पहला है इस आपका पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू, आपके जीरोस और आपका टेक्स्ट। और ये चारों के चारों जो आपके चीजें हैं, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरोस और टेक्स्ट, ये इनके दरमियान जो सेपरेटर होता है वो सेपरेटर होता है आपका सेमीकोलन। अब यहां पर कस्टम नंबर फॉर्मेट के ये जो 4 पार्ट्स हैं उनके जो सेमीकोलन से सेपरेट होते हैं, इसको मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल यहां पर पॉजिटिव नंबर के लिए हम लिखते हैं जीरो, ये हमने पॉजिटिव नंबर के लिए लिख दिया जीरो। सेपरेटर क्या हमारा सेमीकोलन। नेगेटिव वैल्यू के लिए यहां पर हम क्या लिख देते हैं -0।
सेपरेटर हमारा क्या है, सेमीकोलन। अब हमने जीरोस लेके आने हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है हमें जीरो यहां पर नहीं चाहिए, तो हम यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर सेपरेटर जो है वो डालेंगे जो कि जीरो के बाद आना था। सेपरेटर हमारा क्या है, सेमीकोलन, और टेक्स्ट के लिए जो है यहां पर हम एट द रेट जो है वो डाल देते हैं। ये अब आप देखें, ये मेरे पास जो है एक कस्टम नंबर फॉर्मेट की मैंने एक चीज बनाई है। अगर यहां पर जाके मैं कस्टम नंबर फॉर्मेट के अंदर इसको अप्लाई करूंगा तो ये मुझे पॉजिटिव नंबर भी दिखाएगा, नेगेटिव नंबर भी दिखाएगा, लेकिन ये मुझे जीरो जो है वो उसको हाइड कर देगा। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सबसे आखिरी मेथड है कस्टम नंबर फॉर्मेट के जरिए जो है जो हम अपने जीरो को हाइड करते हैं, वो हम देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहां हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहां पर क्लियर रूल्स पे आके क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर वर्कशीट कर देते हैं। अब सिंपली यहां पर हम अपने डाटा को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और 1 की प्रेस करते हैं। ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहां नंबर्स पे आते हैं, नंबर पे आने के बाद यहां कस्टम में आते हैं। यहां कस्टम में आपके पास जहां पर जनरल लिखा हुआ है, यहां पर जहां पर जनरल लिखा हुआ है इसको यहां पर खत्म कर देते हैं, और जो वैल्यू मैंने आपके पास यहां पर लिखी थी, फॉर एग्जांपल 0 सेमीकोलन -0 सेमीकोलन सेमीकोलन और यहां पर एट द रेट, यही जो सेम मैंने यहां पर लिखा था मैं यहां पर वो लिख देता हूं इसको दोबारा से। यहां पर ओके पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखें आपके पास यहां पर जीरो जो है वो हाइड हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूं। अगर अब मैं आपके इस सेल के अंदर आता हूं, यहां पर आके अगर मैं कोई भी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर लिखता हूं, लेट्स सपोज 20, मुझे शो होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर लिखता हूं -90, यहां पर मुझे शो होगा। यहां पर अगर मैं कोई भी और नंबर लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल 83.9, तो वो भी मुझे शो होगा। लेकिन जैसे यहां पर मैं जीरो लिख के एंटर करूंगा तो मुझे शो नहीं होगा। यहां पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल रमीज, तो वो भी मुझे शो यहां पर होगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चीज शो नहीं होगी इस पूरे डाटा के अंदर, अब जहां पर भी इस पूरे डाटा के अंदर आप जीरो लिखेंगे तो वो आपको जो है वो ब्लैंक शो होगा, बाकी आपको सारी चीजें शो होंगी। अब आप देखें यहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जीरो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहां पर शो नहीं हो रहा, ब्लैंक है। जैसे ही आप फॉर्मूला बार में जाते हैं तो आपको यहां पर जीरो लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगर हमने अपने जीरो को जो है वो हाइड नहीं बल्कि डिलीट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप उसी तरीके से सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट करिए। आप देखें यहां पर आपको फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स जो है वो नजर आ रहा है, आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। अब यहां पर आप देखें यहां पर लिखा हुआ है फाइंड वर्ड जीरो। यहां पर मैं किसको रिप्लेस करना चाहता हूं, फाइंड वर्ड में मैं वो लिखूंगा, मैं जीरो को रिप्लेस करना चाहता हूं। यहां पर मैंने जीरो लिख दिया। रिप्लेस विद, मैं इसको रिप्लेस जो है वो किससे करना चाहता हूं, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं किसी से भी नहीं। अब आप यहां पर देखें अगर मैं इस टाइम इसको यहां पर रिप्लेस कर दूंगा तो आप यहां पर देखें आपको जीरो भी नजर आ रहा है और यहां पे एक वैल्यू देखें 70 जो आपको नजर आ रही है। ये क्या काम करेगा, ये सारे जीरो को खत्म कर देगा, यानी जिस सेल में जीरो है वो भी, और जिस सेल के अंदर जैसे 70 80 90 लिखा हुआ है तो उसके साथ जो जीरो है उसको भी यहां पर खत्म कर देगा। अब आप देखिए यहां पर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं तो इसने 70 के साथ जो जीरो था उसको भी खत्म कर दिया है। यहां पर मैं Ctrl+Z करके जो है वो यहां पर वापस आता हूं। अब आप देखें अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जीरो को रिमूव करना है तो उसके लिए यहां पर आप ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद यहां पर आप मैच एंटायर सेल कंटेंट यहां पर क्लिक करेंगे, और अब आप देखें जब यहां पर मैं जीरो को रिमूव करूंगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देखें यहां पर सिर्फ और सिर्फ 70 देखें लिखा हुआ है, मेरे पास यहां पर जीरो रिमूव होंगे। बाकी जिसके अंदर और जगहों के साथ जीरो लिखा हुआ है जैसे 70 80 90, वहां पर मेरे पास जीरो रिमूव नहीं होंगे। एक चीज तो हमारे पास हो गई है। यहां पर Ctrl+G करके हम एक दफा वापस आते हैं। अगर अब आप यहां पर ये चाहते हैं कि जीरो की जगह पर आप कोई और वैल्यू लिखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखना चाहता हूं नल, तो आप रिप्लेस विद में वो कोई भी ऐसी चीज यहां पर लिख सकते हैं और इसको रिप्लेस ऑल पे आके क्लिक करेंगे तो आप देखें ये आपके उस पूरे के पूरे डाटा सेट को जो है वो यहां पर रिप्लेस कर देगा। यहां पर आके हम दोबारा से Ctrl+G करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर फॉर एग्जांपल जिस सेल में आपके पास जीरो लिखा हुआ है आप उस सेल का जो है कि कहते हैं कुछ भी कलर चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसी चीज है तो यहां पर आप देखें फाइंड पे आए। यहां पर फाइंड पे आने के बाद जो है यहां पर आप फाइंड ऑल पे क्लिक कर दें तो आप यहां पर देखें जहां जहां जिस सेल में आपके पास जीरो है
उसने आपको एक पूरा जो है उसका डाटा दे दिया कि किस किस सेल में आपके पास 0 लिखा हुआ है। आप यहां पर आके कंट्रोल A सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप देखिए जहां जहां आपके पास 0 है इसने वहां वहां आपकी उस पूरी रेंज को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली क्योंकि ये पूरे का पूरा सेलेक्ट हो गया, अब यहाँ पर आप आके 0 का कोई भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप देखें, आप यहाँ पर आके कलर चेंज करेंगे तो ये कलर भी 0 का जो है वो चेंज हो जाएगा जहां जहां लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।